क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच शुरू होने जा रहा था जिसके बारे में शुरू होने तक किसी के जहन में ये ख्याल तक भी नहीं था कि आज के इस मैच में विश्व क्रिकेट के कई सारे इतिहास बनने वाले हैं और फिर इसी मैच में टूटने भी वाले हैं। इस मैच में कई खिलाड़ियों ने ऐसी पारियां खेल डाली जो आज के इस T20 के जमाने में भी कोई नहीं खेल सकता है। यह उस दौर की बात है जब 50 ओवर के मैच में किसी भी टीम के लिए 400 रनों का स्कोर बनाना सिर्फ एक सपना हुआ करता था और पूरी दुनिया का मानना था कि 400 के पार का यह कारनामा केवल ऑस्ट्रेलिया ही कर सकती है। लेकिन 400 रन बनाने के बाद भी यह मैच ऑस्ट्रेलिया के दामन पर दर्द की ऐसी स्याही पोत कर जाएगा जो हमेशा इसकी याद दिलाएगी। यह बात किसी ने भी नहीं सोची थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया की बेहद ताकतवर टीम में एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी होते थे। अगर कोई गेंदबाज एक खिलाड़ी को आउट करता तो अगला खिलाड़ी उससे भी ज्यादा खतरनाक होता था। आउट करते करते गेंदबाज थक जाते थे, लेकिन कंगारुओं की पारी खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का यह मैच बहुत ही रोमांचक होने वाला था। खैर, मैच शुरू होता है और टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेती है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम गिलक्रिस्ट और साइमन कैटिज ओपनिंग करने के लिए मैदान पर आते हैं और गिलक्रिस्ट पहले ही ओवर में एक शानदार चौका जड़ देते हैं। एडम गिलक्रिस्ट एक ऐसे खिलाड़ी माने जाते थे कि अगर वह 10 ओवर खेल जाएं तो मैच का रुख ही बदल देते थे। एडम गिलक्रिस्ट पारी के शुरुआती ओवर्स में एक के बाद एक ऐसे शानदार शॉट्स लगा रहे थे मानो जंग का ऐलान कर दिया हो। ऐसा कोई भी ओवर नहीं जा रहा था जिसमें बाउंड्री नहीं आ रही थी। एडम गिलक्रिस्ट मखाया एंटनी को इतनी बुरी तरह से पीट रहे थे जैसे मखाया एंटनी कोई नेशनल प्लेयर नहीं बल्कि एक मामूली सी गली की गेंदबाज हो। और देखते ही देखते एडम गिलक्रिस्ट मात्र 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन बावजूद इसके गिलक्रिस्ट की बाउंड्रीज का सिलसिला जारी रहा और 15वें ओवर में गिलक्रिस्ट एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। गिलक्रिस्ट ने अपनी तूफानी पारी में 55 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर की समाप्ति पर 97 रन का हो चुका था। इधर अफ्रीका की टीम एडम गिलक्रिस्ट का विकेट लेकर जश्न मना रही थी कि उन्होंने कितना बड़ा विकेट ले लिया था। लेकिन अफ्रीका की टीम को कहां पता था कि पवेलियन से रिकी पॉन्टिंग के नाम की एक सुनामी मैदान पर आ रही थी। साइमन कैटिज रिकी पॉन्टिंग के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इसी दौरान साइमन कैटिज का भी अर्धशतक पूरा हो जाता है। इसके बाद तो मानो दोनों बल्लेबाजों के सर पर भूत सवार हो गया हो। दोनों बल्लेबाज अफ्रीकन गेंदबाजों की ऐसी पिटाई कर रहे थे मानो आज जरा सा भी राम करने के मूड में ना हो और लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर रहे थे। देखते ही देखते रिकी पॉन्टिंग ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और इसके बाद तो रिकी पॉन्टिंग हर गेंद को बाउंड्री में ही तब्दील कर रहे थे और हर ओवर में लगभग 15 रन बन रहे थे। कैटिज और पॉन्टिंग की इस मार से पूरी अफ्रीकी टीम के होश उड़ गए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 29 ओवरों में ही 200 रनों से ज्यादा कोट दिए थे और अभी तक मात्र एक विकेट ही गिरा था। थोड़ी देर बाद अफ्रीका को दूसरी सफलता मिलती है और साइमन कैटिज 90 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और इस तरह पॉन्टिंग और कैटिज के बीच एक शतकीय साझेदारी का अंत हो जाता है। लेकिन पॉन्टिंग को आज इन सबसे कहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला था। वह तो आज इतिहास बनाने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। एक तरफ रिकी पॉन्टिंग लगातार बाउंड्रीज लगा रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नए बल्लेबाज हंसी तो मानो अफ्रीकन गेंदबाजों के साथ मजाक कर रहे हों। हंसी ऐसे चौके मार रहे थे जैसे सिंगल लेना हो, लेकिन बॉल बाउंड्री के बाहर जा रही थी। इन दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप मात्र 35 गेंदों में पूरी हो चुकी थी। अब रिकी पॉन्टिंग मात्र 70 गेंदों पर 99 रन बनाकर खेल रहे थे। आखिर थक हार कर अफ्रीकी कप्तान ग्रीम स्मिथ ने खुद गेंदबाजी करने का फैसला लिया और एक कप्तान दूसरे कप्तान को गेंदबाजी कर रहा था और सिंगल लेकर रिकी पॉन्टिंग ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। और इसके साथ ही माइक हसी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अब माइक हसी अपनी खूंखार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को बता रहे थे कि आखिर उन्हें क्यों मिस्टर क्रिकेट कहा जाता है। अब ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 42 ओवरों में मात्र 2 विकेट खोकर 356 रन हो चुका था और अब रिकी पॉन्टिंग ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई शिकारी मैदान में शिकार कर रहा हो। वो हर बाल को बाउंड्री में डील कर रहे थे। रिकी पॉन्टिंग इतनी आसानी से मार रहे थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पॉन्टिंग के बल्ले में कोई स्प्रिंग लगी हो। और वहीं दूसरी तरफ माइक हसी 46वें ओवर में 51 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन तब तक माइक हसी अफ्रीकी खिलाड़ियों की हंसी छीन चुके थे। अब ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 376 रन का हो चुका था, लेकिन आज पॉन्टिंग नाम का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और बस देखते ही देखते पॉन्टिंग ने अपना 150 रन पूरा कर लिया। अब तक 47 ओवरों का खेल हो चुका था, मात्र 3 ओवर का आना बाकी था। बाकी बचे इन 3 ओवर्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम कितने ही रन बना सकती थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। आज रिकी पॉन्टिंग ने अफ्रीकन गेंदबाजों को खौफ का मंजर दिखा दिया था। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 400 रनों के पार पहुंच जाता है।
आज क्रिकेट का इतिहास भी ऑस्ट्रेलियाई टीम को सलाम कर रहा था। इसी बीच रिकी पॉन्टिंग 105 गेंदों पर 164 रनों की एक खौफनाक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। वो आउट तो हो गए थे, लेकिन यह उनको भी नहीं पता था कि उनकी आज की पारी हमेशा के लिए क्रिकेट के इतिहास में अमर हो जाएगी। आगे आखिर के 2 ओवरों में एंड्रू सैमंड्स ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए कुछ बड़े शॉट्स लगाए और टीम के स्कोर को 434 रनों तक पहुंचा दिया। आज से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम से 400 रन भी कभी नहीं बने थे और इस टीम ने 434 रन बना दिए थे। आज इस टीम ने एक इतिहास रचा था, और एक ऐसा इतिहास जो आज से पहले कभी नहीं बना था। एक ऐसा इतिहास जो कई दशकों तक टूटने वाला भी नहीं था, लेकिन आज तो कुछ और ही होने वाला था। यह कुदरत का करिश्मा ही था कि जो रिकॉर्ड दशकों तक नहीं टूट सकता था, वो कैसे कुछ घंटों में ही टूट गया। अफ्रीकी टीम के लिए यह मैच बस एक औपचारिकता मात्र बन चुका था, क्योंकि 434 रनों को चेज करना किसी करिश्मे से कम नहीं था। ऐसे हालात में अफ्रीकी खिलाड़ी पारी की शुरुआत करते हैं, और जहां इस मैच में एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, तो वहीं दूसरे ओवर में अफ्रीका को बोएटा डिपेनार के रूप में पहला झटका लग गया। और अब मैदान पर आते हैं हंसल गिब्स, जो अपनी पत्नी से हुए तलाक के दर्द में डूबे थे और इसी मैच में काफी समय बाद वापसी करी थी। हर्सल गिब्स पत्नी के गम में शराब भी पीने लगे थे, और पिछली रात इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि वह अभी तक नशे में थे, और वो मैच शुरू होने से 1 घंटे पहले ही टीम से जुड़े थे। अब आप सोचेंगे कि आखिर शराब वाली बात कहां से आई। दरअसल कई सालों बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी माइक हसी ने अपनी आत्मकथा अंडर नीड द सदर्न क्रॉस में इसके बारे में लिखा था कि गिब्स मैच से 1 रात पहले होटल के रेस्टोरेंट में डिनर करने गए। बाकी क्रिकेटर्स भी खाना खा के वापस आ गए, मगर हर्सल गिब्स शराब पीने लगे, और माइक हसी ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। अंत में हसी जब सोने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि गिब्स अभी भी शराब पी रहे थे, और हसी ने मन ही मन सोचा कि चलो अच्छा है, एक अफ्रीकी टॉप ऑर्डर बैट्समैन सस्ते में निपट जाएगा। लेकिन आज कुछ और ही होना था। हर्सल गिब्स अफ्रीकी टीम के कप्तान ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों बल्लेबाज का बस एक ही लक्ष्य था कि जीत का टारगेट तो हासिल होने से रहा, लेकिन हर गेंद को बाउंड्री के पार जरूर पहुंचाना है। और देखते ही देखते दोनों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप हो जाती है। साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाड़ी और फैंस तो बस एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको भी पता था कि जीत का टारगेट तो बहुत बड़ा था, और इसीलिए ये दोनों खिलाड़ी अपनी पारी का बखूबी आनंद ले रहे थे। हर्सल गिब्स ने भी चौके के साथ अपने 50 रन पूरे कर लिए, और इन दोनों के बीच एक शतकीय साझेदारी हो चुकी थी। टीम का स्कोर भी मात्र 16 ओवरों में 1 विकेट पर 116 रन का हो चुका था, और उसके बाद ग्रेम स्मिथ की आधी देखने को मिलती है। स्मिथ ने लगातार चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। दूसरे छोर पर हर्सल गिब्स भी शॉट्स पे शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ 55 गेंदों पर 90 रनों की धुआंधार पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका टीम का स्कोर 22 ओवरों में 2 विकेट पर 190 रन का हो चुका था। एक कप्तान की ऐसी बहादुर पारी देखकर बाकी खिलाड़ियों में भी कुछ कर गुजरने का हौसला जग जाता है, लेकिन मंजिल अभी भी कोसों दूर थी। और इधर हर्सल गिब्स के रूप में एक योद्धा मैदानी जंग में अकेला खड़ा रनों की बरसात कर रहा था। अब हर्सल गिब्स 97 रनों पर पहुंच गए थे, और एक शानदार चौके के साथ हर्सल गिब्स ने अपना शतक भी पूरा कर लिया। आज हर्सल गिब्स अपने ऊपर की गई हर टिप्पणी का जवाब दे रहे थे। वो आपे से बाहर हो चुके थे और गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने अफ्रीका के गेंदबाजों का जनाजा निकाला था, उनको मौत का मंजर दिखाया था, अब हर्सल गिब्स उनके ही गेंदबाजों की कब्र खोद रहे थे। इसी दौरान ग्रेम स्मिथ आउट हो जाते हैं, लेकिन नए बैट्समैन डिविलियर्स ने भी कुछ शानदार शॉट्स लगाए, लेकिन वह मात्र 14 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब अफ्रीका को 19 ओवरों में मात्र 151 रनों की दरकार होती है, लेकिन आज गिब्स कहाँ रुकने का नाम ले रहे थे और शॉट्स पर शॉट्स लगाए जा रहे थे। उनके शॉट्स देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आज अपनी जिंदगी की आखिरी पारी खेल रहे हों। और फिर 32वें ओवर में गिब्स 111 गेंदों पर 175 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। आज हर्सल गिब्स ने एक दिल दहला देने वाली पारी खेली थी। आज की उनकी ये पारी हमेशा याद की जाएगी, जब जब अफ्रीका के 434 रन चेज का जिक्र होगा। अब हर्सल गिब्स के जाने के बाद जैक कैलिस मैदान पर आते हैं और कुछ शानदार शॉट्स लगाकर साउथ अफ्रीका की जीत की उम्मीद बढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो मात्र 20 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीकी टीम को 50 गेंदों पर 87 रनों की जरूरत होती है, और जस्टिन कैंप एक बढ़िया शॉट्स लगाकर अगली ही गेंद पर आउट हो जाते हैं। अब मार्क बाउचर और वंडरबॉथ क्रीज पर होते हैं, और दोनों ने ही बहुत शानदार खेल दिखाया और लगातार चौके छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मैदान में खूब दौड़ाया। दोनों ही बल्लेबाजों ने कंगारू गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। वंडरबॉथ 11 गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो जाते हैं, और अब साउथ अफ्रीकी खेमा निराश हो जाता है। अब अफ्रीकी टीम को 19 गेंदों पर 34 रनों की जरूरत होती है,
और एक नया बल्लेबाज क्रीज पर आता है, लेकिन आते ही एक शानदार चौका लगा देता है। मानो आज मैदान पर जो भी आ रहा हो वो चौकों की बूटी पी कर आ रहा हो और आते ही एक चौका लगा देता हो। और अब साउथ अफ्रीकी टीम को 18 गेंदों पर मात्र 30 रनों की दरकार होती है। तभी मार्क बाउचर का शानदार चौका ओवर की पहली ही गेंद पर आता है और इसी के साथ अफ्रीकी टीम 400 रनों के पार जा चुकी थी। यानी आज एक इतिहास बन चुका था और दूसरा इतिहास बनना बाकी था, जो आज से पहले के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। वह आज 2 बार हो चुका था। उसके बाद बाउचर ने एक और चौका लगा दिया और उसके तुरंत बाद फिर एक झन्नाटेदार छक्का लगा दिया। अब साउथ अफ्रीका की टीम जीत के करीब आ चुकी थी, उनको जीत की मंजिल भी दिखाई देने लगी थी। लेकिन इसी बीच रॉजर 6 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। साउथ अफ्रीका को लास्ट ओवर में 6 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत होती है और हाथ में केवल 2 विकेट बाकी थे। साउथ अफ्रीकी टीम आज इतिहास रचने को तैयार थी और आखिरी ओवर की पहली बॉल पर सिंगल आता है। यह मैच यहां तक पहुंच पाएगा इसका अनुमान किसी को भी नहीं था। अगली ही गेंद को एंड्रू हॉल ने चौके के लिए भेज दिया और अब मानो साउथ अफ्रीकी टीम ये मैच जीत चुकी थी। साउथ अफ्रीका का खेमा खुशियां मना रहा था क्योंकि अब 4 गेंदों पर मात्र 2 रनों की जरूरत होती है। लेकिन ये मैच एक बार फिर से करवट बदलता है और एंड्रू हॉल आउट हो जाते हैं। अब इस मैच को जीतने के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात्र 1 विकेट की जरूरत होती है और अफ्रीका को केवल 2 रनों की। फिलहाल अगली गेंद पर सिंगल मिलता है और यह मैच टाई हो जाता है। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए अच्छी खबर यह थी कि मार्क बाउचर स्ट्राइक पर आ चुके थे और गेंद ब्रेटली के हाथ में थी। ब्रेटली ने 5वीं गेंद करी और उस गेंद को मार्क बाउचर ने चौके के लिए भेज दिया और इस तरह से साउथ अफ्रीका ने आज इतिहास रच दिया। सभी अफ्रीकी खिलाड़ी खुशी से पागल हो जाते हैं, तो वहीं अफ्रीकी दर्शक की आंखें इस जीत को देखकर खुशी से भर आई। ऑस्ट्रेलिया के 434 रनों के जवाब में अफ्रीकी टीम ने 438 रन बना दिए थे और आज ऑस्ट्रेलिया के घमंड को चकनाचूर कर दिया। आज ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर तो बनाया, लेकिन यह मैच जीत नहीं पाई और यह ऑस्ट्रेलिया टीम को हमेशा टीस देता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। जय हिंद।